ये अनुराग ढांडा बताइए, पहले तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब लालू यादव के परिवार के समर्थन में आप खुलकर उतर आए सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके नेता भी इतने सारे जेल चले गए और उप मुख्यमंत्री जेल चले गए। अनुराग ढांडा, नहीं, हम तो आज भी भ्रष्टाचार के खिलाफ खुल के बात करते हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों भ्रष्टाचार का साथ दे रही है। उनके यहाँ पे किसी नेता ने कोई गड़बड़ नहीं की, कांग्रेस के साथ उन्होंने सेटिंग कर ली कि कांग्रेस के भी किसी नेता से बुला के पूछताछ कीजिए, कोई जेल गया है क्या आज तक? कभी इनकी आपस में सेटिंग हो जाती है। और आज कैसी बात कर रहे हैं, कांग्रेस के इतने नेता जेल गए अनुराग? मैं कौन जाता है जेल में, वही तो पूछ रहा हूं। यही मैं समझना चाहता हूं, सीबीआई और ईडी का रोल समझना चाहता हूं कि कांग्रेस का कौन से नेता जेल जाते हैं। जो आपके लिए पॉलिटिकल थ्रेट जहां बन गए वहां जेल भेज देंगे, जब आपकी पॉलिटिकल सेटिंग हो रही हो तब आप उनको छोड़ देंगे। इसी तरीके से आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को आप बिना सबूत के, बिना जांच के, बिना किसी तरीके के, कोर्ट के अंदर क्या दलील होती है सीबीआई की? जितनी बार भी कोर्ट ने पूछा भाई क्या कोई दस्तावेज रखा, उन्होंने कोई सबूत रखा कोर्ट के अंदर, बोले जी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैंने तब भी ये सवाल पूछा था मनीष सिसोदिया जी वाले सवाल पे भी कि 8 घंटे तक बुला के पूछताछ की, अगले दिन फिर 8 घंटे बुला लेते, अगले दिन फिर 8 घंटे बुला लेते। आप सवाल करोगे, मनीष सिसोदिया जी जवाब देंगे, यही तो पूछताछ होगी ना। कस्टडी में लेके क्या करने वाले थे? अच्छा ठीक है, कस्टडी में लेके टॉर्चर ही तो किया, और क्या किया? अब देखिए, अब तो मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने जेल भेज दिया 20 तारीख तक, लेकिन लालू यादव के लैंड फॉर जॉब स्कैम में आपने क्या आंख बंद करके सियासी वजहों से समर्थन दिया है, या आप आपने केस की चार्जशीट पढ़ी है? नहीं, आपको पता है कितने सबूत हैं उस केस में? किसी केस को लेके, किसी स्पेसिफिक जांच को लेके नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा है कि जिस तरीके से विच हंटिंग चल रही है, जिस तरीके से जो आपके, अब यही केस मान लीजिए आप, ये कब से चल रहा है केस, और इसमें पहले पूछताछ करके गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये आज ही गिरफ्तारी क्यों हुई? जैसे ही नीतीश जी ने पलटी मारी, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार से गई, तो इनको लगा अरे ये बैसाखी बने हुए, इस बैसाखी को तोड़ना जरूरी है। नीतीश कुमार जी को फिर घुटनों पे लेके आइए, नीतीश कुमार जी को फिर बीजेपी के सामने हाथ जुड़वाइए। कैसे जोड़ेंगे आप? इनके ऊपर हमला कीजिए। तो मैं, अरविंद केजरीवाल जी ने भी ठीक यही बात कही कि आप पॉलिटिकल वजहों से अगर एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत है। वो किसी केस को जस्टिफाई नहीं कर रहे, वो किसी व्यक्ति को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं जहां भी विपक्ष की सरकार होती है वहां पे आपकी सीबीआई ईडी बहुत तेजी से काम करती है। जहां पे भी आपकी सरकार है वहां कितने मर्जी घोटाले हो जाए, सीबीआई जवाब नहीं दे रहे हैं। अनुराग एक सेकंड देखिए आप सियासी जवाब दे रहे हैं। मैंने कहा लैंड फॉर जॉब स्कैम को आपने पढ़ा है क्या? आपने उसकी चार्जशीट देखी है क्या? अरविंद केजरीवाल ने उसको डिटेल में स्टडी किया है क्या? या फिर आंख बंद करके कह दिया कि नहीं विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है? आपने अरविंद केजरीवाल जी का बयान ध्यान से सुना क्या? अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि ये गलत है, विपक्ष की जहां भी सरकार होती है वहां पे एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो गलत कैसे हो गया फिर बताइए, जब उसको केस को देखा ही नहीं तो? क्योंकि उसको आप अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है, उसको हाथ मरोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। आज आप लालू जी के या तेजस्वी जी से कहलवा दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कल अगर केस बंद ना हो जाए, मैं ढेरों उदाहरण दे सकता हूं आपको। ढेरों उदाहरण दे सकता हूं आपको। जो बीजेपी में गया उसका केस बंद, जो बीजेपी में गया उसका केस बंद। मैं समझ गया।